सभी को नमस्ते। जय सनातन, जय हिंदू, जय भारतवर्ष। हमारी ज्ञान परंपरा को जो सबसे ज़्यादा चोट जो अगर किसी ने पहुंचाई है तो वो है मैकाले की शिक्षा नीति। मैकाले की शिक्षा नीति ने ऐसा हमारे समाज को प्रेरित कर दिया, समाज में ऐसा रूप से घुला हुआ है आज़ादी के बाद भी कि हम अपनी किसी भी चीज़ को, सनातन में कोई भी चीज़ होती है तो उसको हम परंपरा, अंग्रेजी और जो लोग अंग्रेजी बोलते हैं रिचुअल्स बोल के टाल देते हैं। और कुछ तो ऐसे नास्तिक हमारे सनातन में बन चुके हैं जो बोलते हैं हमें तो इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि हमारे पूर्वज करते हैं इसलिए हम कर रहे हैं। मतलब उनको कुछ सनातन का ज्ञान नहीं है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जिसमें मैं बता सकता हूँ वैज्ञानिक तरीके से सनातन हमारा क्यों विज्ञान से जुड़ा हुआ है। सनातन धर्म में हम लोग में या पूरी दुनिया में एक विवाह परंपरा होती है और विवाह जब होता है, शादी विवाह जब हो रहा था तो उसमें एक विदाई की परंपरा होती है। विदाई में क्या होता है कि जो लड़की होती है, जो लड़की हमारी होती है, वो लड़की जब विदाई के टाइम पर चावल जो अक्षत होता है वो पीछे की तरफ फेंकती है। और जब वो अपने ससुराल जाती है तो वहाँ द्वार पर उसके ससुराल वाले जो होते हैं एक लोटे के अंदर में चावल रखते हैं जिसे हम लोग अक्षत भी बोलते हैं, उसको वो आगे तरफ फेंकती है। अब बहुत लोगों से बात करो तो बोले भाई साहब परंपरा है इसलिए हम लोग ऐसा करें। ये कोई परंपरा नहीं है, ये एक विज्ञान है जिसको समझना सबके बस की बात है। मैकाले जैसे जाहिल गंवार लोगों को तो समझने की बस की बात ही नहीं है कि क्या चीज़ है हमारी। एक्चुअल में जो चावल हमारा जो होता है ना, जो अक्षत जिसे हम लोग अक्षत भी बोलते हैं हमारा, वो होता है धान से। धान का मतलब होता है धन। और लड़की भी हमारी लक्ष्मी होती है, वो धनी होती है। हमारी बेटी भी हमारी लक्ष्मी ही होती है। तो चावल जो हमारा किस चीज़ से होता है, वो होता है धान से होता है। धान धन का है। जब बेटी की जब विदाई होती है अपने माता पिता के घर से तो वो चावल को पीछे फेंकती है और वो ये बोलती है कि मैं लक्ष्मी तो हूँ लेकिन मैं तुम्हारा धन लेकर कहीं नहीं जा रही हूँ, तुम्हारे घर में सदा धन बना रहे इसलिए मैं उसे छोड़ के जा रही हूँ। और जब वो लड़की अपने ससुराल पक्ष में जाती है तो बोलती है मैं लक्ष्मी रूप में तुम्हारे घर में मैं एंटर कर रही हूँ और अब सदा सदा तुम्हारा घर धन धान्य से भरा रहेगा। धान जो हमारा होता है, धान की प्रवृत्ति क्या होती है। अब लोग ये पूछते हैं कि भाई ये भी कि चावल है क्यों, हम ज्वार बाजरा ये इतनी सारी फसलें होती हैं वो क्यों नहीं। इसके पीछे भी एक विज्ञान है। चावल होता है धान से, धान का मतलब होता है धन। और धान एक ऐसा पौधा है जो एक बार बोनी होती है और फिर रोपनी होती है। मतलब पहले चावल को बोया जाता है फिर उसके पौधे को उखाड़ के दूसरे जगह रोपा जाता है। ठीक है ना। तो सेम हमारी प्रक्रिया होती है कि लड़की अपने माता पिता के घर में, जो बेटी हमारी होती है, जो अपने माता पिता के घर में इस बात का प्रतीक करती है कि पौधा लगी तो माता पिता के घर में है लेकिन आगे रोपित होगी पति के घर में जाकर। तो मैं बस ये समझाना चाहता हूँ कि सनातन में कोई भी चीज़ परंपरा बोल के हम आगे पीछे नहीं जा सकते। हर चीज़ के पीछे एक विज्ञान है। मैकले जैसे लोगों का हमें कंप्लीट बहिष्कार करना चाहिए और हमें अपनी चीज़ों को रिचुअल्स और बड़े बड़े अंग्रेजी बोल के नहीं टालना चाहिए। उसके विज्ञान को लोगों को समझाने की कोशिश करना चाहिए। सनातन में एक एक तत्व विज्ञान है। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।